कला वार्ता की इस कड़ी में आपका स्वागत है। आज हम चर्चा करेंगे चित्रकला के मौलिक तत्व रेखा के बारे में। रेखा दो बिंदुओं या दो सीमाओं के बीच की दूरी है जो बहुत सूक्ष्म होती है और गति की दिशा निर्देशित कराती है। कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है और वह रूप की अभिव्यक्ति व प्रवाह को अंकित करती है। रेखा बिंदु को सरकाने से उत्पन्न होती है। पेंसिल की नोक को कागज की सतह पर चलाने से जो चिन्ह उभरते हैं या पैदा होते हैं वह रेखा है। रेखा प्रारंभ से ही चित्रकला के मूलाधार के रूप में जानी जाती है। आदि मानवों द्वारा अभिव्यक्ति हेतु सर्वप्रथम रेखा का ही प्रयोग किया गया था। भारतीय कला में रेखा का सौंदर्य सर्व ओर दिखाई देता है। अजंता के चित्र हों या प्रागैतिहासिक चित्र, राजपूत चित्र हों या पहाड़ी, मुगल या बंगाल शैली के चित्र, रेखा का सौंदर्य कलाकारों द्वारा हर जगह दिखाई देता है। परंपरागत चित्रों के साथ साथ लोक कला में भी यह सौंदर्य अभिव्यक्त होती है। समकालीन कला में ऐसे कई कलाकार हैं जिन्होंने रेखा के माध्यम से ही अपनी कला की प्रस्तुति दी है। रेखा का महत्व प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष रूप से लक्षित होता है। काव्य अलंकार सूक्ति वृत्ति में रेखा को चित्र की आत्मा माना गया है। प्रत्येक रेखा किसी न किसी दिशा को इंगित करती है। चित्रगत रेखाओं में प्रायः 3 प्रमुख दिशाएं हैं। एक्चुअल में ये रेखा की परिभाषा है जिसे हम एग्जाम में कॉपी पे भी लिख सकते हैं। रेखा या लाइन हम बहुत अच्छे से ये समझते हैं कि चित्रकला का बेस लाइन ही है। इवन चित्रकला क्या, मूर्ति कला, वास्तुकला, हर के लिए चित्रकला ही सर्वप्रथम होती है। क्योंकि जब तक लेआउट नहीं बनेंगे, आउटलाइन नहीं बनेगी, लेआउट्स नहीं तैयार होंगे, तब तक कोई मूर्ति शिल्प या कोई वास्तुशिल्प कंप्लीट ही नहीं होगा। उसकी शुरुआत रेखा से ही होती है। और जनरली रेखा की जो दिशाएं होती हैं वो 3 तरह की होती है। क्षैतिज मीन्स स्लिपिंग, ऊर्ध्व मीन्स स्टैंडिंग, कर्णवत अंकन के आधार पर। कर्णवत मीन्स स्लाइडिंग। रेखाओं को हम 2 भागों में बांट सकते हैं। पहली रेखा औपचारिक रेखा और दूसरी रेखा अनौपचारिक रेखा। औपचारिक रेखा वो रेखाएं हैं जो यंत्रों के या इंस्ट्रूमेंट के माध्यम से खींची जाती है। ऐसी रेखाएं जिनके खींचने के लिए हम इंस्ट्रूमेंट या किसी यंत्र की हेल्प लेते हैं वो रेखाएं औपचारिक रेखा होती हैं। अनौपचारिक रेखा वो रेखाएं हैं जिन्हें हाथ से खींची जाती है और इस आधार पे औपचारिक रेखाएं कई तरह की होती हैं। रेखाओं का प्रतीकात्मक महत्व होता है। रेखा किसी भी प्रकार से खींची जाए उसमें एक अर्थ निहित होता है। जहाँ एक ओर इनके माध्यम से दूरी व निकटता को प्रकट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से शाश्वत आकांक्षा, विश्राम, व्याकुलता, शांति, गति आदि कितने ही भावों को प्रकट किया जा सकता है। ये अनौपचारिक रेखाएं हैं जिन्हें हम चित्रकला में यूज़ करते हैं। चित्रकला में इसका उपयोग जब होता है तो वो बहुत भावपूर्ण तरीके से होता है और इसे प्रयुक्त करने के लिए हम डिफरेंट टाइप्स की चीज़ें यूज़ करते हैं। जैसे अग्रभूमि में चित्रित करते हैं जब हम किसी को, तो लाइंस को बोल्ड रखते हैं तो वो सामने की चीज़ दिखती है। मीन्स रेखा के बढ़ाव घटाव से ही हम चित्रकला में सारी चीज़ें क्रिएट करते हैं। देखा जाए तो कला पक्ष के अंतर्गत रेखा का प्रतीकात्मक महत्व है। भले ही रेखा किसी भी प्रकार खींची जाए उसमें अर्थ निहित होता है। एक ओर जहाँ
इसके माध्यम से दूरी तथा निकटता को प्रकट किया जाता है, वहीं दूसरी ओर इसके माध्यम से शाश्वतता, विश्राम, व्याकुल, लवलीनता, गति आदि कितने ही भाव को मूक रहते हुए भी प्रकट किया जा सकता है। स्पष्ट सुदृढ़ रेखाएं अग्रभूमि में चित्रित की जाती है। अभी जैसा मैंने आपको बताया कि अगर फ्रंट पार्ट को ड्रॉ कर रहे हैं तो वहाँ बहुत स्पष्ट और सुदृढ़ रेखाएं खींची जाएंगी, बट बैकग्राउंड में अगर थोड़ा वैनिश दिखाना है, चीज़ें वैनिश हो रही हैं, तो लाइट हो जाएगी वो रेखाएं। पृष्ठभूमि में दूरी दर्शाने हेतु रेखाओं को धूमिल तथा अस्पष्ट कर दिया जाता है। शांत वातावरण को प्रस्तुत करने के लिए कर्णवत रेखा, कोणीय रेखाओं का प्रयोग किया जा सकता है, क्योंकि इस प्रकार की रेखाओं में अशांत तथा व्याकुलता का प्रभाव प्रकट होता है। यदि लंबवत रेखाओं को ध्यानपूर्वक देखा जाए तो वह गौरव आदि भावों को प्रदर्शित करती हैं। अब इन रेखाओं को अगर हम ध्यान से देखें तो इन रेखाओं को हम बहुत तरीके से बांट सकते हैं। एक तो इनके दिशाओं के आधार पर, बल के आधार पर, बल गति के आधार पर। अब मैं आपको बताती हूँ रेखा के प्रकार। लंबवत या वर्टिकल लाइन, क्षैतिज या हॉरिजॉन्टल लाइन, कर्णवत रेखा या डायगोनल लाइन, कोणीय रेखा, एंगुलर लाइन, एक पुंजीय रेखा, रेडियल लाइन, चक्राकार रेखा, स्पाइरल लाइन, प्रवाही रेखा, रिदमिकल लाइन। अब इन सारी लाइंस को हम अगर डिफाइन करें तो जैसे लंबवत रेखा, जिसको हम सरल रेखा, सीधी रेखा, स्टैंडिंग लाइन बोलते हैं, यह रेखाओं में निश्चय और कठोरता प्रकट करती हैं। इनसे आकांक्षा का भाव उत्पन्न होता है। जैसे घुमावदार रेखा, चक्राकार रेखा जिसे बोल सकते हैं, उनमें शिथिलता और लोच, ये तीनों गुण होते हैं। इसमें कोमलता है, मादकता, ये सारे गुण इन रेखाओं में होती है। अत्यधिक मुड़ी रेखाओं में शांति, क्रियाशीलता एवं प्रभावशीलता होती है। अधिक टेढ़ी मेढ़ी रेखाओं में मानसिक असंतुलन, आशंका, अनिश्चय, हलचल, संघर्ष आदि व्यक्त होती है। क्षैतिज रेखाएं विश्राम, शांति तथा निष्क्रियता आदि व्यक्त करती हैं। तिरछी या कर्णवत रेखाएं संक्रमण, भांति एवं क्रियाशीलता प्रकट करती है। कुंडलित रेखाएं लयपूर्ण गति को व्यक्त करती है। एक ही बिंदु से संबंधित या एक पुंजीय रेखा प्रसार, एकाग्रता, शक्ति, शोभा आदि व्यक्त करती हैं। हम पाते हैं रेखाओं को जब हम खींचते हैं तो कई बार बहुत ज़्यादा जोर लगा के या बलपूर्वक रेखा खींची जाती है, उसमें एक अपनी गति होती है। तो इसके आधार पर भी रेखा को समझ सकते हैं। बल और गति के अनुसार भी रेखाओं के प्रकार को जाना जा सकता है। ये प्रकार हैं दुर्बल रेखा, सशक्त रेखा, कोमल रेखा, कठोर रेखा, कोमल किनारों वाली रेखा, कटे फटे किनारों वाली टूटी फूटी रेखा। रेखांकन के कई प्रकार होते हैं। अब ये हुई रेखांकन के बारे में या रेखा के बारे में कि रेखा किस तरह की होती है। हमने पढ़ा समझा कि रेखाएं 6 तरह की होती हैं। ये रेखाएं हैं वर्टिकल लाइन, हॉरिजॉन्टल लाइन, डायगोनल लाइन, एंगुलर लाइन, रेडियल लाइन, स्पाइरल लाइन, रिदमिकल लाइन।
अब अगर हमें अपनी ड्राइंग बहुत स्ट्रॉन्ग करनी है तो हमें इन लाइंस की अच्छे से प्रैक्टिस करनी होती है। अब इन लाइन से जो ड्राइंग बनती है उसको हम रेखांकन कहते हैं या ड्राइंग कहते हैं। अब ये जो रेखांकन के जो प्रकार हैं जिसको हम सीखते हैं या समझते हैं वो कौन कौन से होते हैं ये भी मैं आपको बताती हूँ। पहला होता है स्वतंत्र रेखांकन, जिसे हम फ्री हैंड ड्राइंग कहते हैं। स्मृति चित्रण, जिसे मेमोरी ड्राइंग कहा जा सकता है। प्रतिरूपात्मक रेखांकन, रिप्रेजेंटेशनल ड्राइंग। यांत्रिक रेखांकन, ज्योमेट्रिकल ड्राइंग। सीमांत रेखांकन, कंट्रोल ड्राइंग। सांकेतिक रेखांकन, जेस्चर ड्राइंग। प्राकृतिक रेखांकन, नेचर ड्राइंग। तथा वस्तु रेखांकन, जिसे हम ऑब्जेक्ट ड्राइंग के नाम से जानते हैं। जहाँ रेखा रूप का निर्माण करती हैं, वहीं कलाकार की भावनाओं को भी स्वतंत्रता पूर्वक प्रस्तुत करती हैं। सरल रेखा में शक्ति है तो प्रवाही रेखाओं में गति, लावण्य और माधुर्यता है। अन्य गुणों के साथ साथ रेखाओं में यह गुण भी है कि वह आकार को परिधि में बांध कर रखता है तथा अंतराल को विभिन्न तलों में विभाजित करता है। अंतराल मीन्स बैकग्राउंड। एक कागज के सतह को कितने तलों में विभाजित करना है, यह कार्य भी रेखा ही द्वारा स्थापित होता है। इसके अतिरिक्त वह विचार या प्रतीक को भी परिभाषित करती है। रेखाओं में दिशा निर्देश की शक्ति होती है। अजंता में रेखाओं के माध्यम से ही भावों का प्रदर्शन किया गया है, जिसमें आगे आने वाली कई शैलियों को भी प्रेरणा दी है। अगर हम अजंता की रेखाओं का अध्ययन करें तो पाते हैं कि लेडी हरिंघम ने भी यह कोट किया है कि रेखाओं के आधार पर अजंता से लगभग 26 शैलियों को विकसित किया जा सकता है। अजंता का जो निर्माण काल है वो 2री शताब्दी रहा है। 2री से 6ठी शताब्दी तक उसमें कार्य हुआ है। तो उसके बाद आने वाली जितनी शैलियाँ हैं उन सारी शैलियों में भी उन रेखाओं का प्रभाव हमें देखने को मिलता है। तो रेखाएं अपने आप में पूर्ण हैं, क्योंकि आज भी कई ऐसे कलाकार हैं जो सिर्फ रेखाओं द्वारा उनकी पहचान होती है। हाँ, इन रेखाओं का जो महत्व होता है वो प्रत्यक्ष न होकर अप्रत्यक्ष हो जाता है। कला के इन तत्वों के बारे में या चित्रकला के इन बारीकियों को समझने के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, क्योंकि हमारे चैनल में सिर्फ चित्रकला के बारे में सिखाया ही नहीं जाता है, चित्रकला में उपयुक्त होने वाले सारे तत्वों का भी ज्ञान होता है। और चित्रकला शुरू से लेकर समकालीन कला या आधुनिक कला तक जो सफ़र तय की है, इसका जो विकास क्रम है, उस विकास क्रम को भी समझेंगे और जानेंगे। तो इस तरह की जानकारी के लिए हमारे चैनल पे बने रहें, हमारे चैनल को लाइक करें और सब्सक्राइब करें। थैंक यू।